बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लॉ ऑफ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। प्रूफ इनका आपकी बुक में मौजूद है। हम इनको सिर्फ डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला लॉ है वो आपका है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, क्योंकि मैंने जब आपको लॉगरिथम का चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने आपको कहा था ये यूज कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज होता है। तो जब दो या दो से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मौजूद हो, लॉगरिथम मल्टीप्लीकेशन को किस में चेंज कर देगा, एडिशन में चेंज कर देगा। बेस दी होगी तो भी यही लॉ अप्लाई होगा, बेस नहीं दी होगी तो भी यही लॉ अप्लाई होगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि लॉ हमेशा दोनों साइड से यूज हो सकता है, यानी आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर सकते हो और राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट साइड में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो लॉगरिथम डिवीजन को किस में चेंज कर देगा, सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देगा। सेम इसी तरह अगर दो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनका लॉग लिया हो आपने, तो आप उनको लॉगरिथम में डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड लॉ है जो कि बहुत यूजफुल है, इसे हम बोलते हैं पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल ग्रेटेस्ट पावर में मौजूद हो, तो आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट पावर को निकालना मुश्किल होता है, तो उसका लॉगरिथम लेने से हमें आसानी ये हो जाती है कि जो पावर है वो हमारी लॉग से बाहर आ जाती है। ठीक है, आपने जस्ट एक्स का लॉगरिथम लेना है और उसको आपने एन पावर से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। फोर्थ लॉ है हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ में हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास लॉगरिथम में सेम बेस के साथ दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, ऊपर भी आपके पास किसी वैल्यू का लॉगरिथम है, नीचे भी किसी वैल्यू का लॉगरिथम है, बट दोनों की बेस सेम है। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बेस ए है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो बेस है उसको हम खत्म कर देंगे, डिनोमिनेटर को एज अ बेस यूज करेंगे और जो आपके पास ऊपर वैल्यू है न्यूमिनेटर उसको हम ऐसा एज एन एक्स यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज किए बगैर यूजिंग प्रॉपर्टीज आपने इसको सॉल्व करना है। इसका मेथड बहुत इजी है, हम लोग इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका log ऑफ बेस 2 ऑफ 18 माइनस log ऑफ 2 ऑफ 9। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी क्वेश्चन लॉ पढ़ा, वो क्या कहता है कि लॉगरिथमिक दो लॉगरिथमिक वैल्यूज अगर माइनस हो रही हो तो लॉ क्या कहता है कि हम इसको डिवीजन में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लॉ लिखेंगे, log ऑफ बेस a ऑफ x माइनस log ऑफ बेस a ऑफ y किसके इक्वल होगा, log ऑफ बेस a ऑफ x ओवर y के। ठीक है, इस लॉ को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने बिकॉज का साइन डाल दिया। इस लॉ को यूज करते हुए हम अपने स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, log बेस क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए बेस 2 ही रहेगी, x की वैल्यू 18 है और y की वैल्यू यहाँ पे 9 है। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हैं, आप इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो विच इज 2। ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी कभी आपके पास बेस और एक्स की वैल्यू सेम हो जाए, यानी बेस यहाँ पे 2 है और एक्स की वैल्यू भी 2 है, 2 के अलावा भी कुछ भी और हो तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाएंगे। निकालने का तरीका बहुत आसान है, आप क्या करते हो, इसको x के इक्वल लेट करते हो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 2। आपको पता है जब पावर ना दी हो तो इट मींस इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट है इसका, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ अब दरमियान में प्लस लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसका फर्स्ट लॉ यूज करेंगे, प्रोडक्ट लॉ। आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉ लिखना है अपना, ये लॉ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो मैं अपनी
स्टेटमेंट को कैसे लिख सकती हूँ, log base 2 ऑफ 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मेरे पास 64 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टोटल आंसर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 128। ठीक है, अब 128 जो है ये आपके पास 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले इक्वल टू एक्स करेंगे, अपने लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, 2 पावर एक्स इक्वल्स टू 128। अब आपने 128 को 2 की पावर में चेंज करना है, ये बनेगा 2 पावर 7। बेसिस सेम हो तो पावर हमारे पास इक्वल होती है, यहां से मेरे पास एक्स का आंसर आएगा 7। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हम लॉगरिथम का थर्ड लॉ यूज करेंगे, पावर लॉ। आपको सबसे पहले नजर आ रहा है कि दरमियान में माइनस का साइन लगा हुआ है, लेकिन हम कोशेंट लॉ उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लॉगरिथम का कोफिशिएंट सादा ना हो, यानी कोफिशिएंट में कुछ ना लगा हो। यहाँ पे हमारे पास इसके कोफिशिएंट में 1/3 क्योंकि लगा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले इस 1/3 को कुछ करेंगे। 1/3 को भी हम खत्म कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसको पावर बना देंगे 8 की बाय यूजिंग पावर लॉ। पावर लॉ हमें क्या कहता है, log ऑफ a ऑफ xn किसके इक्वल आएगा, n टाइम्स log ऑफ ax। अब यहाँ पे हमें उसने कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी हुई है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म में चेंज करेंगे। मेरे पास ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 3 ऑफ 8 पावर 1/3 माइनस log ऑफ 3 ऑफ 18। अब आप यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3। ये जो 3 है ये मेरे पास 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्वोशंट लॉ लगाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लिख के बता चुकी हूँ कि क्वोशंट लॉ मेरे पास किसके इक्वल होता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ log ऑफ बेस 3 ऑफ 2 ओवर 18। ठीक है, इसकी मैं कटिंग करूंगी, ये मेरे पास हो जाएगा log ऑफ 3 ऑफ 1/9। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको x के इक्वल लेट करूंगी सबसे पहले, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। उसके हिसाब से ये क्या बनेगा, 3 पावर x इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, 1/9 को मैं लिख सकती हूँ 1/3 स्क्वायर। ठीक है, और 3 स्क्वायर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बेसिस अगेन सेम हो गई, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, विच इज x इज इक्वल टू -2। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का। यहाँ पे भी आपको पहले क्या नजर आ रहा है, बाहर कोफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं लॉगरिथम के बाहर, इनको हम पहले चेंज करेंगे अपनी पावर्स में बाय यूजिंग द सेम लॉ। इस लॉ को आप एक दफा पहले लिख लें, log ऑफ a ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ ax। ये लॉ यूज करते हुए इन दोनों में 1/3 को 64 की पावर बनाएंगे और 2 को 25 की पावर बनाएंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ 4 ऑफ 64 पावर 1/3 प्लस log ऑफ 5 ऑफ 25 पावर 2। यहाँ पे 64 को हम 4 क्यूब लिख सकते हैं और 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने इनको इनकी पावर्स में चेंज किया सबसे पहले, ये बनेगा 4 क्यूब ऑफ पावर 1/3 प्लस log ऑफ 5 ऑफ 5 स्क्वायर। यहाँ पे जो आपके पास रेसिप्रोकल में पावर थी वो तो कैंसिल आउट हो गई, ये बन जाएगा log ऑफ 4 ऑफ 4 और यहाँ पे मेरे पास आएगा log ऑफ 5 ऑफ 5 पावर 4। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर आपके पास बेस और वेरिएबल, यानी जो आपके पास जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है, लॉगरिथमिक वैल्यू x जिसको कहते हैं, वो दोनों सेम हो तो इसका टोटल आंसर आपके पास क्या होता है, 1। इसलिए आपने इसको डायरेक्ट 1 लिख देना है। और यहाँ पे क्योंकि अभी आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास किसके इक्वल है, x के। अब x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x मेरे पास किसके इक्वल है, log ऑफ 5 ऑफ 5 पावर 4। आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो मेरे पास आएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 4। बेसिस सेम है, हमारे पास पावर्स भी सेम होंगी, x का क्या आंसर आएगा 4। इस आंसर को आप यहाँ पे अटैच करोगे,
मेरे पास इसका टोटल आंसर आएगा 5। लास्ट पार्ट है इसी पार्ट का। हमारे पास अगेन प्लस का रूल लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट का रूल। आपने क्या करना है, इसको लॉगरिथम को चेंज करना है अपने प्रोडक्ट फॉर्म में। log of ax प्लस log of ay इज इक्वल टू log of axy। इस लॉ को यूज करते हुए हम अपनी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, log of 3 of 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके सॉल्व कर लो, चाहो तो आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ये बनेगा 25/100। कटिंग करोगे तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 4। कटिंग हो गई, ये मेरे पास बनेगा log of 3 of base 3। अगेन वही बात, जब आपके पास बेस और x की वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ये आपका रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। ये मेरे पास स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इनको सॉल्व नहीं करना कंप्लीट, आपने जस्ट इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 1/2 टाइम्स log of 25 प्लस 2 टाइम्स log 3। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उसको खत्म करना होता है। 1/2 को हम लोगों ने पावर में चेंज किया बाय यूजिंग पावर लॉ। यहाँ पे मैंने पावर लॉ नहीं लिखा हुआ, मैं पावर लॉ यहाँ पे लिख देती हूँ। पावर लॉ मेरा क्या कहता है, log of axn इज इक्वल टू n टाइम्स log of ax। 1/2 को आपने 25 की पावर बनाया, 2 को आपने 3 की पावर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये 5 स्क्वायर बन गया। स्क्वायर और 1/2 पावर आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे ये 3 स्क्वायर है, इसको आप चाहो तो यहाँ पे भी 9 लिख सकते हो। नेक्स्ट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log of 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर विच इज 45, और ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट है इसका, लॉगरिथमिक फॉर्म में उसने आपको सब्ट्रैक्शन लॉ दिया है, यानी क्वेश्चन रूल आपने यहाँ पे लगाना है, log of 9 माइनस log of 1/3 पे। क्वेश्चन लॉ यूज करते हुए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं डिवीजन में। 9 ऊपर आएगा, डिवीजन में मेरे पास 1/3 आएगा। अब आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन के नीचे एक और क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली ये जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 3 जो है ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 27 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं log of 27। थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट बाकी सब पार्ट से हटकर है। यहाँ पे उसने हमें क्या दिया हुआ है, 2 लॉगरिथमिक स्टेटमेंट दी हुई है जिनके दरमियान में प्रोडक्ट का साइन है, दोनों की बेसिस भी चेंज है। इट मींस यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो ना प्रोडक्ट लॉ लगना है, ना आपका क्वोशिएंट लॉ लगना है, ना पावर लॉ लगना है, यहाँ पे लगेगा चेंज ऑफ बेस लॉ। ये कैसे लगाएंगे हम, आपने सबसे पहले क्या करना है, चेंज ऑफ बेस लॉ को लिख लेना है। log of bx किसके इक्वल होगा, log of ax ओवर log of ab। अब इस वाले पार्ट को, जो क्वेश्चन में आपको पार्ट दिया हुआ है, इसको अगर आप उस साइड पे ले जाओ तो ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म आ गई जिसमें 2 लॉगरिथमिक वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसका टोटल आंसर इसके इक्वल है। सेम इसी तरह के स्टेटमेंट उसने आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे b जो है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसने 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे उसने आपको x जो है वो उसने आपको b दिया हुआ है, और a की जगह पे उसने आपको a ही दिया हुआ है। ये टर्म लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि जो ये मेरे पास वैल्यूज हैं b स्क्वायर और 5 क्यूब है, इनको हम लोग इनकी पावर्स को रिमूव करेंगे। यानी यहाँ पे b स्क्वायर है, हम लोगों ने सेम वही जो हम ऊपर पहले यूज कर चुके हैं अपना पावर लॉ, वही यूज करते हुए इसको बाहर ले जाएंगे पावर को। इसको लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा log of 5b। सेम इसी तरह यहाँ पे भी पावर बाहर चली जाएगी, ये बन जाएगा log of a5। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 हो जाएगा आपके पास। बाकी दोनों टर्म्स पे सेम यही लॉ लगाएंगे, तो जो सेम वैल्यू है यानी 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, बेस ए हो जाएगी और साथ में बी आ जाएगा। ये आपका इसका लॉगरिथमिक आंसर है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें आपको लॉगरिथमिक 3 टर्म्स टोटल दी हुई हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि इनमें से किसी का कोफिशिएंट तो नहीं मौजूद। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट मौजूद है, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे बाय यूजिंग पावर लॉ। ये बनेगा log ऑफ 5x4 माइनस log ऑफ 5y प्लस log ऑफ 5v। अब यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट लॉ भी लगना है और प्रोडक्ट लॉ भी लगना है, लेकिन हम कैसे लगाएंगे, ये वैल्यू है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, और जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता वो भी पॉजिटिव होती है। जो दो वैल्यूज पॉजिटिव है हम पहले उनको लिखेंगे, log ऑफ 5x4 माइनस log ऑफ 5y प्लस log ऑफ 5v, और ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इसको मैंने आगे मूव कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज पे हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, प्लस को चेंज कर देगा मल्टीप्लीकेशन में, ये बन जाएगा x4g, ब्रैकेट बना दिया आपने ताकि मिक्सअप ना हो वैल्यूज, माइनस log ऑफ 5y। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू मौजूद है दो लॉगरिथमिक वैल्यूज के बीच में, हम इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ हम इसको डिवीजन में चेंज कर देंगे। ये बनेगा मेरे पास log ऑफ 5x पावर 4g ओवर y बाय यूजिंग क्वोशंट लॉ। आप क्वोशंट लॉ भी लिख सकते हो और उसको बता भी सकते हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्वोशंट लॉ यूज किया है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज किया है। डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको बता सकते हैं।